अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मैक्लॉरियन सीरीज़ एक्सपेंशन। मैक्लॉरियन सीरीज़ एक्सपेंशन क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैक्लॉरियन सीरीज़ एक्सपेंशन क्या होती है। मैक्लॉरियन सीरीज़ एक्सपेंशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि सीरीज़ एक्सपेंशन क्या होती है। सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास ये होती है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 सो ऑन an ये हमारे पास क्या है, सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो a है, ठीक है, ये a0 a1 a2 a3 ये सारे जो हैं ये हमारे पास हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और जो x है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स। ये जो सारे x हैं ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल। यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x की पावर 4 है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स और उनके ऊपर हैं पावर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इस सीरीज को हम बोलते हैं इज कॉल्ड पावर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है। ठीक है, ये तो पावर सीरीज एक्सपेंशन है ना, ये वाली। जब हम बात करते हैं मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन की तो वो हमारे पास होती है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f डैश 0x प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का भी मैं बताती हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, प्लस फैक्टोरियल के बाद आना है x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर आएगा f डबल डैश 0 यानी सेकेंड डेरिवेटिव और प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 और सो ऑन, ऐसे हम आगे डेरिवेटिव लेते जाएंगे और x 4 ओवर 4 फैक्टोरियल आगे ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फैक्टोरियल का होता है। जो फैक्टोरियल होता है, अगर हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो वो होगा 2.1 यानी 2 1 ज़ा 2। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 2। अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल है तो उसका मतलब है 3.2.1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 6। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास है 4 फैक्टोरियल तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.3.2.1। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है 24। तो इस तरह होता है, सिर्फ 5 फैक्टोरियल 6, जितने भी फैक्टोरियल्स आएंगे वो ऐसे होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल्स का पता चल गया। इसके बाद अब ये f ऑफ 0 f डैश 0 क्या है, ये क्या है कि यहाँ पर f इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बात ये, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन है ना हमारे पास, सबसे पहले तो हम फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसमें 0 पुट करके हमारे पास क्या आ जाता है, f डैश 0। ठीक है, फिर उसके बाद हम f डबल डैश 0 भी ऐसे ही फाइंड करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, उसमें जहाँ जहाँ x आता है वहाँ पे 0 पुट करते हैं। इसी तरह थर्ड। ठीक है, अब जब ये तीनों चीज़ें चारों ये जब हम फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस मैक्लॉरियन सीरीज में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट ऐसे करते हैं कि f ऑफ 0 की वैल्यू पुट की, f डैश 0 की पुट करने के साथ ही हम x को मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल लिखकर साथ में जो हमारी f डबल डैश 0 की वैल्यू आई है वो पुट कर देते हैं, प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल x ट्रिपल डैश 0 की जो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव की हमारी वैल्यू आई है वो पुट करके इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो ऑन ऐसे चलता जाता है। ठीक है, अभी हम जब एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो तब आपको ज़रा सही क्लियर समझ आ जाएगी कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिकली यही करते हैं कि हम सक्सेसिव डेरिवेटिव लेते हैं f का। ठीक है, टेक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या हम करते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ f। ठीक है, ऑफ f यानी फंक्शन एंड देयर वैल्यूज एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम उसको इस सीरीज में एंड देन पुट इन सीरीज। ठीक है, ये हमारा इस तरह इन मेथड के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.8 का। ठीक है, एक्सरसाइज 2.8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्लाई मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट। ठीक है,
हमने क्या करना है कि इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। हमारा ये फंक्शन है, इस पे हमने क्या करनी है, अप्लाई करनी है मैक्लॉरिन सीरीज़। जो हमारे पास आएगा आंसर, ठीक है, वो ये आना चाहिए, प्रूव ये करना है हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन है हमारे पास, सबसे पहले देखना है हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें मैक्लॉरिन सीरीज़ को देखना पड़ेगा। मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या कहती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस सो ऑन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ तक ही फाइंड करेंगे। अच्छा, अब हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए है एफ ऑफ ज़ीरो। हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, log 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि फंक्शन में, ये फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पुट कर दो ज़ीरो, यानी log 1 प्लस, यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया ज़ीरो, ठीक है, log 1, और log 1 हमारा इक्वल होता है ज़ीरो पे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए है, एफ डैश ज़ीरो, ठीक है। एफ डैश ज़ीरो से पहले हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा इस फंक्शन का। जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा फिर उसमें हम ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स, अब इसका कैसे फाइंड करना है, एफ डैश एक्स आएगा 1/1 प्लस एक्स, यही आएगा, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे इस तरह ताकि हम सेकंड डेरिवेटिव इजीली ले सकें, ठीक है, यानी इसको ऊपर लेके जाके पावर नेगेटिव कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश ज़ीरो, इसका क्या आएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे। यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ पर ज़ीरो पुट किया, -1 पावर में, ठीक है, और 1 के ऊपर पावर -1, तो ये हमारे आंसर आता है 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे एफ डबल डैश एक्स। इसका अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव, -1 प्लस एक्स, पावर रूल के थ्रू हमारा सेकंड डेरिवेटिव लिया गया। अब सेकंड डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स आ रहा है -1 प्लस ज़ीरो के ऊपर -2, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा माइनस और 1 के ऊपर -2 अगर पावर है तो ये हमारा 1 ही देता है, और -1 ये हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। इसके बाद एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस माइनस प्लस 2 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर -3, ये हमारे पास आ गया एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब इस एफ ट्रिपल डैश एक्स में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे, 2 1 प्लस 0 के ऊपर -3, ठीक है, 2 और 1 के ऊपर पावर -3 हो, नेगेटिव -3 हो, ठीक है, तो वो 1 ही देता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव लास्ट ले लेते हैं, ठीक है, 3 तक लेते हैं, लेकिन मैं 4 तक लेके ताकि थोड़ा और एक्सप्लेन हो जाए। 3 2 6 -6 1 प्लस एक्स, यानी यहाँ पे मैंने थर्ड डेरिवेटिव से फोर्थ डेरिवेटिव लिया है, -4। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट किया, -6 1 प्लस एक्स, सॉरी एक्स की जगह पर 0 -4, ठीक है। अब -6 ये हमें 1 देगा, ये वाली चीज़, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, -6। अब ये हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी हमारे पास वो आ गई। अब हमने क्या करना है कि इनको हमने पुट कर देना है इस सीरीज़ में, ठीक है। उसको पुट करने के लिए मैं इसको रेस करती हूँ और ये जो वैल्यूज़ आई हैं उसको मैं साइड पर नोट कर लेती हूँ, ठीक है। आपने अपने रजिस्टर पर नोट करते रहना साथ साथ। अब ये जो हमारे पास ये आए थे एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो, F4 डैश ज़ीरो, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आई थी ये मैंने साइड पर नोट कर दी हैं ताकि मेरा सारा एक ही पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्या काम है, अब हमने जो जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो कर ली। अब हमने सिंपली पुट करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, फंक्शन हमारे पास क्या आता है, log 1 प्लस एक्स। एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या है, 0 प्लस एफ डैश ज़ीरो हमारे पास क्या आया था, 1, ठीक है, और ये वाला एक्स साथ लिखा जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2.1, ठीक है, और एफ डबल डैश ज़ीरो हमारे पास क्या आया है, -1, मैं वो लिख दूंगी, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3.2.1, ठीक है, और एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो मेरे पास क्या आया है, 2, ठीक है, प्लस फोर्थ लेंगे x4 ओवर 4.3.2.1,
ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव और जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया -6, ठीक है। अच्छा, अब log 1 + x इज इक्वल टू 0 तो लिखा नहीं जाएगा, x1 ज़ा x ये पहले लिखा गया, प्लस माइनस माइनस x² ओवर 2 1 ज़ा 2, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर ये 2 इस 2 से कट जाएगा, पीछे क्या रह गया x³ ओवर 3 1 ज़ा 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर जो कट रहा है वो काट देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और ये 3 इस 3 से कट देगा, ठीक है। ये ऐसे ही है कि ये मल्टीप्लाई ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है, तो ये कट जाएंगे। अच्छा, अब ऊपर क्या रह गया x4 ओवर 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, ये आ गया x माइनस x² ओवर 2 प्लस x³ ओवर 3 माइनस x4 ओवर 4, ये हमारे पास आ गया। अब ये देखना है क्या ये प्रूव हो गया या नहीं, x माइनस x² ओवर 2 प्लस x³ ओवर 3 माइनस x4 ओवर 4 सेम आया, तो ये प्रूव हो गया। करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जो कि है cos x इज इक्वल टू 1 माइनस x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस x6 ओवर 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है cos x, ठीक है। मैक्लॉरिन सीरीज़ मैंने एक साइड पर लिख दी है, जो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ से हमें पता चल देंगी। सबसे पहले हमें f ऑफ x हमें क्या है हमारे पास cos x, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर f ऑफ 0, ठीक है, f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 का मतलब है कि जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दो, cos 0 हमारे पास क्या होता है 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद f डैश x, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए f डैश 0 से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा f डैश x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है। अब हम f डैश 0 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यानी माइनस साइन x की जगह आ जाएगा 0, ठीक है। माइनस साइन 0 हमारे पास क्या होता है माइनस साइड पर रहेगा, साइन 0 हमारे पास होता है 0, तो माइनस 0 ज़ा 0 आ जाएगा, ठीक है। f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो माइनस cos x, f डबल डैश 0 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या माइनस साइड पर आएगा, cos x का जब डेरिवेटिव लेंगे, cos x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है साइन x, ठीक है, तो सॉरी माइनस साइन x, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हमने 0 पुट कर देना है, तो cos 0, ठीक है, तो माइनस cos 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। इसके बाद अब फाइंड करेंगे f ट्रिपल डैश x, ठीक है, माइनस साइड पर रहेगा, cos x का डेरिवेटिव यहाँ पर लेंगे, क्योंकि अब थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन x, ये हमारे पास आ गया ट्रिपल डेरिवेटिव, ठीक है। f ट्रिपल डैश 0 हमने फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें f ट्रिपल डैश 0 चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू साइन क्या आ जाएगा 0, साइन 0 हमारे पास क्या होता है 0। इसके बाद हम फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है, फोर्थ, और यहाँ पर f4 डेरिवेटिव 0 हमारे पास cos 0 हमारे पास होता है 1। अब सिंपली मैक्लॉरिन सीरीज़ में हम पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले है f ऑफ x यानी cos x इज इक्वल टू f ऑफ 0 हमारे पास है 1 प्लस f डैश 0 हमारे पास क्या आया है 0 और साथ में x प्लस f डबल डैश 0 हमारे पास क्या आया है -1, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की जगह -1 और ये साथ में x² ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस f ट्रिपल डैश 0 हमारे पास क्या आया है -1, तो यहाँ पर भी आ जाएगा -1 ओवर 3 फैक्टोरियल x³, ठीक है। इसके आगे मैंने सीरीज़ नहीं लिखी, तो फोर्थ हमने डेरिवेटिव लिया हुआ, तो नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास क्या आया है 1, ठीक है। फोर्थ हमारे पास ऐसे बनेगी ना f4 डेरिवेटिव 0 ओवर 4 फैक्टोरियल x⁴, ठीक है, तो 4 डेरिवेटिव 0 हमारे पास आया है 1, तो 1 ओवर 4 फैक्टोरियल x⁴, ठीक है। अब इसको ज़रा जो 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 0x ज़ा 0 हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे, -1 x² ज़ा x² ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल। ये हमारी सीरीज़ बन रही है। अब आप देखेंगे क्या ये प्रूव हो गया या नहीं। देखिए 1 माइनस x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x², सॉरी यहाँ पर एक और मिस्टेक हुई है हमारे से, वो हम देखेंगे।
यहाँ पर जो हमारा थर्ड डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर जो पुट किया है वो मेरे पास आया है 0, वो मैंने 1 नहीं आया, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म को 0 कर देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस x4/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये हमारी मैक्लॉरिन। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x इज इक्वल टू 1 + x/2 + x² / 8 + x³ / 16। ये हमने प्रूव करना है और ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब है कि जहाँ x आ रहा है वहाँ पर 0 पुट कर देना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 और ये हमारा आ जाएगा f ऑफ 0 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद f' फाइंड करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे 1/2 ताकि हम इसका डेरिवेटिव इजीली ले सकें। 1/2, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 1 + x के ऊपर 1/2 क्योंकि इसका पावर रूल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसकी क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव -1/2 हो जाएगी, ठीक है। ये बन गई, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, हम 0 पुट कर देंगे जहाँ पे x आ रहा है 1/2, 1 + 0 के ऊपर -1/2, ठीक है। तो 1 के ऊपर अगर -1/2 पावर आ जाती है तो वो हमारी किसके इक्वल आती है, 1 के ऊपर अगर -1 तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2। इसके बाद हमने लिया डबल डैश, मतलब डबल डेरिवेटिव इसका, इस डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 1 + x के ऊपर -3/2, ठीक है। अब f'0 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो -1/4 1 + x की जगह 0 और ऊपर -3/2, ठीक है। अब 1 के ऊपर अगर पावर -3/2 आती है तो वो भी 1 हो जाती है और फिर हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, -1/4, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, माइनस प्लस 3/8 आ जाएगा, 1 + x, ठीक है, -5/2 बन जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे मैं पावर रूल लगा रही हूँ, वो मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ, ये मैंने पहले काफ़ी बार सिखाया है, ठीक है। अब f'0 फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम कर देंगे पुट 0, ठीक है। 3/8 1 + x की जगह क्या आ जाएगा 0 -5/2, ठीक है। 3/8 और ये भी 1 के ऊपर अगर पावर -5/2 है तो वो 1 ही आएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/8, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज़ लगानी है। अच्छा, अब जब यहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज़ लगेगी तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x इज इक्वल टू f ऑफ 0 हमारे पास क्या आया 1 प्लस f'0 हमारे पास क्या है, f'0 हमारे पास आया 1/2, ठीक है। और साथ में ये वाला x प्लस f'0 हमारे पास क्या आया है -1/4, तो यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा -1/4 और ये x² 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। प्लस f'' हमारे पास क्या आया है 3/8, ठीक है। और साथ में x³ 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर ये फैक्टोरियल में आंसर नहीं है तो हम इस फैक्टोरियल को 2.1 और इस 3 फैक्टोरियल को 3.2.1 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 + 1/2 x माइनस, अब ये जब 2.1 बनेगा, ठीक है, तो 4 2 = 8, तो ये बन जाएगा x² 8 और ये x1 = x होएगा, ठीक है, x1 = x, ठीक है। x/2 - x² 8 प्लस, अब ये 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या बना 3.2.1, 3 2 = 6, ठीक है। और 6 8 ज़ा हमारे पास क्या होता है, बल्कि यहाँ पर ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ठीक है। और 8 2 = 16, तो x³ 16, तो देखिए क्या ये बन रही है 1 + x/2, यहाँ पर प्लस आना है, ठीक है, x² 8, ये देखना है यहाँ पे प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, मैंने क्वेश्चन में गलती की है कि यहाँ पे माइनस है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, -x² 8, तो ये देखें -x² 8 प्लस x³ 16 प्लस सो ऑन, तो हमारा ये चीज़ प्रूव्ड हो गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है, ठीक है। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता नहीं चाहिए कि ये फैक्टोरियल है, ठीक है। फैक्टोरियल को हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए है, सबसे पहले फंक्शन हमारे पास क्या है e ऑफ x, ठीक है। हमें सबसे पहले चाहिए f ऑफ 0, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 0 पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पे 0। अब जब पावर में अगर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है।
अब 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ डैश 0, ठीक है। उससे पहले हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। फंक्शन का डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स ही होता है, ठीक है। अब एक्स की जगह पुट कर देंगे 0, ठीक है, और इसकी पावर में हम 0 ले आएंगे क्योंकि एक्स यहाँ पर है। ई 0 हमारा 1 के इक्वल होता है। सेम इसी तरह अब सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स ही होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब डबल डेरिवेटिव है वहाँ पर जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ई ऑफ 0, ठीक है, सेम ही आई जाएगा। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स ही होता है। थर्ड डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स आ गया। अब इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दिया, ई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड तक फाइंड करते हैं। अब हमने क्या करना है, मैक्लॉरिन सीरीज़ में पुट कर देना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 क्या आया 1 प्लस एफ डैश 0 हमारे पास क्या आया 1 और साथ में हम क्या लिख देंगे x प्लस एफ डबल डैश 0 हमारे पास क्या आया 1 और साथ में एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल लिख दिया, प्लस एफ ट्रिपल डैश हमारे पास क्या आया 1, ठीक है, और साथ में एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। देखें तो हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गया है, प्रूव्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ई के ऊपर 2x पावर है, ठीक है। पहले बहुत सिंपल किया था, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी है ये भी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फंक्शन क्या है हमारे पास, e2x, ठीक है। हमें क्या चाहिए, f ऑफ 0 सबसे पहले। अच्छा, f ऑफ 0 क्या आएगा, e2, ठीक है, x की जगह पर 0 आ जाएगा, तो e2 से 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव e2x का डेरिवेटिव आता है 2e2x, ठीक है। f डैश 0 जब हम फाइंड करेंगे तो 2e2 के पावर में 0, ठीक है, तो 2e0, तो 2e0 हमारे पास 1 होता है और 2 1 जा 2। इसी तरह जब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो 2 2 जा 4 e2x, ठीक है। f 2 2 जा 4, हाँ, e2x, ठीक है। f डबल डैश 0 हमारे पास क्या आएगा 4e2 के पावर में x की जगह पर 0, 4e के ऊपर 0, ठीक है, e0 हमारे पास 1 होता है, 4 1 जा 4। इसी तरह एक लास्ट ट्रिपल डैश तक कर लेते हैं, ठीक है। 4 2 जा 8 e2x, f ट्रिपल डैश 0 हमारे पास क्या आएगा 8e2x की जगह पर पावर में 0, ठीक है। 8 e के पावर में 0 आ गया क्योंकि 2 0 तो 0 होता है, ठीक है। e0 हमारे पास 1 होता है, 8 1 जा 8। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, अब हमने सिंपल सीरीज में पुट करना है। f ऑफ x हमारे पास क्या है, e2x इज इक्वल टू f ऑफ 0 हमारे पास आया 1 प्लस f डैश 0 हमारे पास क्या आया है 2 और साथ में ये वाला x प्लस f डबल डैश 0 हमारे पास क्या आया है 4, ठीक है, और साथ में एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस f ट्रिपल डैश हमारे पास 0 क्या आया है 8, ठीक है, और साथ में एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखें, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2.1 करके हम इसको कटिंग कर दें, लेकिन हमें प्रूव जो करना है वो हमारा यही आ रहा है, तो ये देखें तो सेम बिल्कुल आ रहा है, 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, और सेम है, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के रह गए हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।